मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज बहुत ही हमारा सिंपल टॉपिक है, एयर या विंड ब्रीज। ओके, तो बच्चों विंड ब्रीज जो है वो आपको ज़्यादातर कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगी। यानी विंड ब्रीज कौन से एरिया में देखने को मिलती है? कोस्टल एरिया में। कोस्टल रीजन जो होते हैं वहाँ पे ये जो एयर ब्रिज या विंड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात कि बच्चों एयर या विंड ब्रिज क्यों बनती है, कहाँ बनती है, ज़्यादातर ये पता चल गया कौन से रीजन में? कोस्टल रीजन में, सी कोस्ट या ओशियन कोस्ट जो रीजन होता है वहाँ पर बनती है। ठीक है, ये तो हुआ फॉर्मेशन। अब आता है सवाल कि विंड ब्रिज या एयर ब्रिज बनने के रीज़न, कारण क्या है, ये क्यों बनती है, ये क्यों बनती है? तो एयर ब्रिज या विंड ब्रिज के बनने के दो कारण बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है बच्चों हीट कैपेसिटी ऑफ सरफेस, भी कौन सी सरफेस कितना हीट को एब्जॉर्ब करती है उसकी कैपेसिटी। और दूसरा होता है कारण बच्चों एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर। यानी दो रीज़न है जिनकी वजह से विंड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से दो रीज़न हैं? हीट कैपेसिटी और एयर प्रेशर। मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि विंड ब्रिज मोस्टली कौन से एरिया में बनती है तो कहाँ बनती है? कोस्टल रीजन में। पक्का? दूसरा, विंड ब्रिज बनने के कारण बताइए, रीजंस बताइए। तो क्या रीज़न है? हीट कैपेसिटी और एयर प्रेशर। अब बच्चों आपको ये भी नहीं समझ आया कि सर हीट कैपेसिटी कैसे कारण है, एयर प्रेशर कैसे कारण है, तो इन्हीं को मैं अब इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, अब देखो बच्चों, जो विंड ब्रिज है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है सी ब्रिज और एक होती है लैंड ब्रिज। ओके, अब हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपन सी ब्रिज के बारे में। ठीक है, अब आप इसे डायग्राम से अच्छे से समझिएगा। सी ब्रिज में देखिए अपन क्या करते हैं, देखो ये एक लैंड साइट है बच्चों। क्या है बच्चों? ये लैंड साइट। अब जो लैंड होती है उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। ओके, और वो ज़्यादा जो है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। दो बातें मेरी ध्यान से समझ रहे हो आप? हीट कैपेसिटी क्या है? कम है, और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब क्या करती है? ज़्यादा करती है। बात समझ आया आपको एकदम अच्छे से? तो बच्चों ये ज़्यादा सोलर रेडिएशन को अगर एब्जॉर्ब करेगी, देखिए आप ये सन से सोलर रेडिएशन आ रही है और लैंड सरफेस जो है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब क्या करती है? ज़्यादा करती है। तो इसकी हीट कैपेसिटी कम है, तो लैंड सरफेस जल्दी ही क्या हो जाएगी? हीट अप हो जाएगी। यानी बहुत जल्दी लैंड की जो सरफेस है उस सरफेस की एयर जो है वो वार्म हो जाएगी। वार्म यानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और जब एयर वार्म हो जाएगी तो वो हीट अप होकर राइज होगी। यानी बच्चों सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जो है लैंड सरफेस हीट अप हो जाएगी, और यहाँ की एयर जो है वो राइज होगी और रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो जब बच्चों यहाँ से एयर रिलीज हो जाएगी तो यहाँ एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो एयर प्रेशर हो जाएगा। एल का मतलब लो एयर प्रेशर हो जाएगा, राइट। यानी बच्चों लैंड की सरफेस पर अब एयर का प्रेशर क्या है मुझे बताइए ज़रा? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ की एयर वार्म होकर एटमॉस्फेयर में चली गई है, जहाँ क्लाउड और प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करेगी। समझ आ गया? अब वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जैसे सी की बात करते हैं या ओशियन की बात करते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी क्या है बच्चों? ज़्यादा है। दूसरी बात कि वो सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन भी क्या कर रहा है बच्चों? कम कर रहा है। कम सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और हीट कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा। इस वजह से उसका जो सरफेस है, उसकी सरफेस की जो एयर है वो क्या रहेगी? रिलेटिवली कूल रहेगी। किसके कंपैरेटिव कूल रहेगी? लैंड के कंपैरेटिव कूल रहेगी। बात समझ आ गया? तो हीट कैपेसिटी से फ़र्क पड़ा है ना कि किसकी सरफेस कूल रहेगी और किसकी सरफेस वार्म हो जाएगी। जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है उसकी सरफेस कूल रहेगी, जिसकी हीट कैपेसिटी कम है उसकी सरफेस वार्म हो जाएगी।
अब देखिए बच्चों कि जब सी की सरफेस कूल है तो फिर इसकी ये हीट अप नहीं होगी, इसकी एयर राइज नहीं होगी, तो फिर यहाँ पर एयर का प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसकी एयर रिलीज नहीं हुई है। तो यहाँ का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और लैंड का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, एयर का प्रेशर, है ना। मैंने कहा था ना ब्रिज बनने के लिए दो चीज़ें होती है, कैपेसिटी और एयर प्रेशर। तो अब सी का एयर प्रेशर ज़्यादा है और लैंड की सरफेस का एयर प्रेशर कम है, तो रिजल्ट क्या होगा कि जो सी की कूल एयर है वो लैंड की तरफ जाएगी, ये एयर का ट्रांसफ़र हो जाएगा बच्चों, ये एयर का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना। तो बताइए एयर कहाँ से आई, सी से एयर का, कौन सी एयर है, कूल एयर, सी से कूल एयर का लैंड की सरफेस पर ट्रांसफ़र होना सी ब्रीज कहलाता है। समझ आ गया ना, नाम से कर लेना सी ब्रीज, मतलब एयर कहाँ से आएगी, ब्रीज क्या होता है, विंड फ्लो, सी ब्रीज मतलब सी से विंड फ्लो होगा, तो सी से विंड फ्लो होगा तो कहाँ जाएगा विंड, तो विंड कहाँ जाएगा, लैंड सरफेस की तरफ। समझ आ गया एकदम अच्छे से, कोई डाउट बेटा। तो ये है सी ब्रीज। सी ब्रीज आपको डे टाइम में देखने को मिलेगा, ये भी प्रश्न आता है क्योंकि सन का कॉन्सेप्ट लिया है ना मैंने। तो अब देखिए बच्चों कि अब ये साइकिल भी बनता है, हालांकि जब लैंड की एयर एटमॉस्फेयर में गई तो अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया लैंड की तरफ, और सी की तरफ जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये एयर इधर जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और फिर अब ये वापस एयर यहाँ पर आ जाएगी, तो ये एयर का साइकिल भी बन जाता है। बताओ समझ आया एकदम अच्छे से, कोई डाउट बेटा। तो ये सी ब्रीज है। इसी तरह बच्चों लैंड ब्रीज की बात करते हैं। लैंड ब्रीज आपको नाइट टाइम में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, नाइट टाइम में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब वही बात, लैंड जो है और सी, इन दोनों के बीच में अपन बात कर रहे हैं। अब नाइट में जो है मून की रेडिएशन होगी, तो ये कूल एटमॉस्फेयर है। तो नाइट में क्या होता है बच्चों कि जो लैंड सरफेस है वो कूल रहती है, क्योंकि ये जितना जल्दी वार्म होती है उतना ही जल्दी इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी होती है ना, समझ गए। तो नाइट में लैंड की सरफेस क्या है, कूल है, तो फिर यहाँ हीट अप नहीं होगी, एयर रिलीज नहीं होगी। लेकिन नाइट में क्या होता है बच्चों कि जो सी सरफेस है वो वार्म हो जाती है, ठीक है, तो फिर यहाँ से एयर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो जब सी से एयर रिलीज हो गई तो अब सी का प्रेशर, एयर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और चूंकि लैंड से एयर रिलीज नहीं हुई थी, क्योंकि लैंड क्या है, कूल है, तो फिर लैंड का एयर प्रेशर क्या है, हाई है। बात समझ आई। तो अब क्या होगा बच्चों कि जो लैंड की कूल एयर है वो अब ट्रांसफ़र हो जाएगी किसकी तरफ, सी की तरफ। अब देखो ना, लैंड ब्रीज, ब्रीज मतलब विंड फ्लो, यानी लैंड से विंड फ्लो हो रहा है, तो लैंड से विंड फ्लो किसकी तरफ होगा, सी की तरफ। और एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा। बोलो समझ आया एकदम अच्छे से। और वैसे ही ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि अब यहाँ ऊपर जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ इस साइड प्रेशर कम है, तो ये एयर इधर आ जाएगी और वापस ये एयर कम बैक इधर हो जाएगी, ये एयर साइकिल बन जाएगा। समझ आ गया एकदम अच्छे से। लैंड ब्रिज नाइट टाइम में देखने को मिलेगा, लैंड से सी में एयर जानी है, और सी ब्रिज डे टाइम में देखने को मिलेगा, तो उसमें सी से लैंड की तरफ एयर आनी है। बोलो क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब थोड़ी सी टर्म देख लीजिए, यहाँ एल रिप्रेजेंट किया है मैंने लो एयर प्रेशर के लिए, एच रिप्रेजेंट किया हाई एयर प्रेशर के लिए, और एयर ट्रांसफ़र हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। बताओ समझ आया एकदम अच्छे से। बताओ जरा एक बार, एयर ब्रिज कहाँ बनता है, कोस्टल रीजन में। क्यों बनता है, हीट कैपेसिटी और एयर प्रेशर के कारण। बोलो क्लियर हुआ। तो आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा हमने, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।